स्नेक दुनिया के सबसे इंट्रीगिंग क्रीचर्स में से एक हैं। कई सांप ऐसे भी है, मूवीज़ में आपने अगर पहले के ज़माने की नाग नागिनों वाली पिक्चरें देखी होंगी तो उसमें क्या बताया जाता था कि भाई इस सांप का काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता है। तो आज के लेक्चर के अंदर में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं स्नेक, अलग अलग जो स्नेक्स के टाइप है बेस्ड अपॉन देयर वेनम, और दुनिया में सबसे जो खतरनाक स्नेक की प्रजातियाँ हैं उनके बारे में। स्नेक को लेकर के कई सारे जो एक मिसकंसेप्शंस हैं, गलत राय हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, द गफलत में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ आप हमारे टेलीग्राम के जो हैंडल्स हैं, कोर्स की रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड जो फाइल्स हैं, रीसेंट वीडियो के अपलोड्स के अपडेट जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट वीडियोस रेगुलरली अपडेट होते हैं। हर दिन की न्यूज़, खबर, समाज में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल कवरेज अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ साइंटिफिक अपडेट्स लाइक दीज। तो यहाँ पर हम स्नेक वेनम को कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, तो मैं आप सबसे यहाँ पर निवेदन करूँगा अगले 10 मिनट तक कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक सांप, सबसे ज़्यादा जहर किसके अंदर में है और सबसे खतरनाक जहर किसका है, ये सारी बातें होने वाली हैं। तो स्नेक वेनम को अगर हम देखें तो स्नेक वेनम है क्या? स्नेक वेनम ना एक प्रोटीन रिच टॉक्सिक सेक्रीशन है जो कि वेनम ग्लैंड ऑफ द स्नेक से निकलता है। सांपों के अंदर में एक वेनम ग्लैंड होता है जो एक तरीके का मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। जैसे हमारे आपके में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, कई तरीके के एंजाइम्स को सक्रीट करता है। वन ऑफ देम इज सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे डाइजेशन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। इसी तरीके से इनके बीच में, सांपों के बीच में, सर्पों के बीच में इवोल्यूशन के कोर्स में इस तरीके के फीचर आए हैं। सर नाउ प्राइमरी इवोल्यूशनरी फीचर को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में होती है ना, उसकी कोई ना कोई वजह है। बिना वजह, बेवजह कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती है। पहला है प्रे को इमोबलाइज करना। अब आप देखोगे सांप रेंग करके चल रहे हैं, और शेर, चीते इनकी तरह बहुत विशाल काय भी नहीं है, ऑलराइट। हाथी की तरह बहुत भारी वजन भी नहीं है। घोड़े और बाकी कई सारे जानवरों की तरह ये वेजिटेरियन भी नहीं है ना। तो इनको रिलाई करना है किसके ऊपर? भाई दूसरे जानवरों को ही खाने वाले हैं, लिजर्ड्स, छोटे मोटे रेप्टाइल्स, कुछ सांप है जो खुद दूसरे सांपों को वहाँ पर खा रहे होते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अपने प्रे को इमोबलाइज करने के लिए, यानी कि उनका भागना उगना बंद हो जाए, ठीक है ना। जैसे इनके कांटेक्ट में आए, ये अपने विष को, अपने वेनम को उसके अंदर में, बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दें, और फिर वो भागता है जितना भागना है उसको। थोड़ी देर बाद जो विष है अपना काम दिखाएगा, डिपेंडिंग अपॉन पोटेंसी कितनी है, कितना टॉक्सिक जहर है, तब ये उसको जाकर के खा लेंगे। चाहे चूहे हैं, रोडेंट्स हैं, इस तरीके के क्रीचर्स उनको वहाँ पर खाते हैं अपने अपने साइजेस के हिसाब से। किंग कोबरा जो है वो तो दूसरे सांपों को भी खा जाता है, कोबराज को भी कई बार वो खा जाता है ना। तो ये पहला इसका फंक्शन है। दूसरा है प्री डाइजेशन, जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है टिश्यूज का, है ना, नॉट एंजाइम का ब्रेकडाउन, उसके अंदर में भी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा होता है। लास्ट है डिफेंस के लिए। कई बार जो सर्प दंश होता है ना, स्नेक बाइट होता है, इसका प्राइमरी रीजन क्या है? एक डिफेंस एक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर आपको काटता है, आप जब मच्छर को मार रहे हो तो आप मच्छर को मारने के लिए आपकी उससे दुश्मनी नहीं है, कोई आपकी उससे रंजिश नहीं है पर्सनल बेसिस पे, है ना। ये आपका क्या है? रिएक्शन है, एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। उसी तरीके से जो डिफेंस है स्नेक्स के बीच में, उसके अंदर में वेनम एक इंपॉर्टेंट काम करता है कि भाई जहाँ पर भी खतरा लगे, कोई जानवर है जो इसको मार सकता है, खा सकता है, तो वहाँ पर ये बाइट करेगा। इसके बाइट के वजह से ज़्यादातर के अंदर में जो नेक्रोसिस है, जो सेल की डेथ है वो हो सकती है, गंभीर इंजरी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। अलग अलग जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं वो फंक्शन करने में, उसमें किडनी, हार्ट, इन सब में दिक्कत, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में दिक्कत हो सकती है, और भयंकर पेन होगा जिससे वो डिटर करेंगे, है ना, यानी कि आपके पास आने से बचेंगे, आपको इंजर्ड करने से बचेंगे। तो इनका डिफेंस मैकेनिज्म भी है। अब अगर आप देखोगे तो सांपों के अलग अलग क्लैड्स हैं, ग्रुप्स हैं। जैसे हम ह्यूमंस को पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग जीनस, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में बांटते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, सैलेंथ्रोपस है, इस तरीके से होमोजीनस हमारा, जिसमें इरेक्टस, ये सब आते हैं। तो वैसे इनके भी अलग अलग क्लैड्स हैं। पहला जो क्लैड है वो है इलापिडे, दूसरा जो क्लैड है वो है विपेरिडे या वाइपेरिडे भी इसको कहते हो आप। नेक्स्ट है आपका कोलोबिरिडे, है ना। तो जो दुनिया भर के ज़्यादातर वाइपर्स हैं, वाइपर सुना होगा ना आपने, रसल वाइपर, पिट वाइपर, ये वाइपर सांप इस क्लैड के अंदर में आते हैं, और ज्यादातर ये हीमोटॉक्सिक होते हैं। हीमोटॉक्सिक होता है कि अभी आगे चलकर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कईयों में यहाँ पर साइकोटॉक्सिसिटी भी होती है, सेल को डैमेज करते हैं। हीमोटॉक्सिक क्या कर रहा है? यहाँ पर आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा। जो इसी तरीके से एलापिडे के अंदर में जो कोबराज हैं, क्रेट्स जो आपके हैं, जिसको गांव में कई बार करैत सांप भी बोला जाता है, मांबाज जो है ना, जो ग्रीन मांबा हो गया या ब्लैक मांबा हो गया, दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक है। एक नॉर्मल इंसान रफ्तार से भी इन सांपों से नहीं जीत सकता है, कई बार इतनी फास्ट रफ्तार आपको दिखाई देती है। इनके बीच में ज़्यादातर न्यूरोटॉक्सिक का, सबके बीच में कॉमन नहीं है, ज़रूरी नहीं कि एलापीडी के सारे मेंबर्स न्यूरोटॉक्सिक हो, लेकिन ज़्यादातर में डोमिनेंस ये न्यूरोटॉक्सिसिटी की है। मतलब क्या होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी का? यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है।
है ना। नर्वस ट्रांसमिशन जो है, नर्वो मस्कुलर जो कंडक्शन है, उसको ये इम्पैक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो लास्ट आपका कोलिब्रिडे है, ये कुछ स्पीशीज़ इसके अंदर में आती हैं और ये ज़्यादातर माइल्डली वेनेमस होते हैं। एक और यहाँ पर मैं फैक्ट ऐड करता चलूँ ना, ज़्यादा लोग को पता नहीं होता है, स्नेक्स दुनिया भर में आपके जहरीले नहीं होते हैं ज़्यादातर, अगर पैमाने पे आप देखो। हार्डली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ 15 से लेकर के 25%, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो कि वेनमस है वो काफ़ी ज़्यादा है, सॉरी साउथ अमेरिका के अंदर में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर वेनमस स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा है, तो 15 से 25%। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ दुनिया में जहाँ पर 12-13% ही स्पीशीज़ या टोटल जो सांप वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो जहरीले हैं। इसको आप एंथ्रोपोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट से भी जोड़ कर देख सकते हो। पहले के ज़माने में ना गाँव के अंदर में ओझा, वैद्य, इन सब का होता था कि आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, इनके पास जाना पसंद करते थे। ट्राइबल्स में शमन्स या लोकल हीलर्स या फेथ हीलर्स होते हैं ना, लोग उनके पास जाते थे। तो सांप भी काटा है तो इनके पास जाकर के वहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और 10 में से 7 बार 8 बार वो इंसान बच जाता था, तो लोगों को लगता था सही में कोई इनके पास शक्ति है ना। फिर वो हर तरीके के ट्रीटमेंट इलाज कर उनके पास आते थे। पर असल में होता क्या था भाई कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज, मिनिमम 75 से मैक्सिमम 87%, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्षेत्र है, कौन सा इलाका है, जो स्पीशीज़ हैं, जो सांप हैं आपके, ये नॉन वेनमस, इनके अंदर में वो जहर है ही नहीं, ये आपको मार ही नहीं सकते, ठीक है। इनकी बाइट भी अगर करेंगे आपको तो उससे आप मरने नहीं वाले हो। तो लोग को क्या लग रहा है कि भाई सांप ने तो काटा था, क्योंकि लोग को नहीं था, लोग को लगता है सारे सांप वहाँ पर क्या है, जहरीले होते हैं। और इसी वजह से कई सांप मारे भी जाते हैं जो जहरीले भी नहीं होते हैं, जो आपको हैम्पर नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देगा। चूहे वगैरह जो ह्यूमन खेतों के अंदर में अटैक करते हैं, कई सारे रोडेंट्स हैं, जानवर है जो अटैक कर रहे होते हैं, है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करते हैं, ये सांप जो है उनकी पॉपुलेशन को चेक में रहते हैं। अब अगर हम बायोकेमिकल कंपोजिशन देखें कि जहर बना किस चीज़ का, आखिर 90% से 95% जो इसका कंपोजिशन है वो प्रोटीनीशियस इन नेचर है ना। हमारी भी बॉडी के अंदर में हम प्रोटीन को अक्सर क्या कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी का। आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म से लेके कई सारी प्रोसेस में आपको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है ना। चाहे वो सलाइवरी एमाइलेज हो, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, न जाने कितने सारे एंजाइम्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। ऑलराइट, लैक्टेज एंजाइम, दूध अगर आप पी रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट को आप ले रहे हो, लैक्टेज एंजाइम अगर आपका नहीं है तो आपका जो दूध के अंदर में शुगर है, जो लैक्टोज है, उसका ब्रेकडाउन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सब एंजाइम्स की बड़ी भूमिका है हमारी बॉडी के अंदर में भाई। और ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो है वो क्या है, प्रोटीनीशियस इन नेचर है। हार्मोन्स आप देखते हो, कोई शुगर या डायबिटीज़ का पेशेंट है, इंसुलिन उसको वहाँ पर लेना पड़ता है, आर्टिफिशियली बनाई गई, ठीक है ना, सिंथेसाइज की हुई। ये सारी क्या है, ज़्यादातर हार्मोन्स जो है प्रोटीनीशियस इन नेचर है। कोई भी इंजरी आपको, कोई बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई डिजीज़ आपको लग रही है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको फाइट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये कैसी हैं, प्रोटीनीशियस इन नेचर है। वैसे सर्पों का जो विष है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए, डिफेंस के लिए, अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए, वो भी 90 to 95% आपका प्रोटीनीशियस इन नेचर दिखाई देगा। इसके अंदर में नॉन प्रोटीनीशियस कंपोनेंट भी है जो 5 से 10% है। प्रोटीनीशियस कंपोनेंट का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 3 कैटेगरीज में उसको बांटा जा सकता है। जो इनका मेजर प्रोटीन फैमिलीज हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर में आती हैं। पहला फॉस्फोलाइपेजेस। अब इसका फंक्शन क्या है, नाम ही में फॉस्फोलाइपेजेस, लाइपेज आ गया मतलब उसको ब्रेक डाउन करेगा जो भी चीज़ उसके पहले। तो फॉस्फोलिपिड्स का ये ब्रेक डाउन करता है। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है फॉस्फोलिपिड्स को। ये किस लिए हेल्प करता है, मेम्ब्रेन का जो डिस्ट्रक्शन है और जो हीमोलिसिस है यानी कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है उसके अंदर में, और न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर में भी ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है। जो हमने इलैपिड्स के मेंबर अभी पढ़े हैं ना, और वाइपर्स के बीच में कॉमनली ये काफ़ी अच्छे खासे नंबर में दिखाई देता है। अगला यहाँ पर हमारा है स्नेक वेनम मेटालोप्रोटीनेसेस, या जिसको शॉर्ट में SVMPS भी कहते हो। ये ज़्यादातर आपको वाइपर्स के बीच में देखने को मिलता है। हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, इसको डिग्रेड करने में, हीमोरेज को कॉज करने में और टिश्यू का नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ करने में, सेल डेथ करने में इसके एक अहम भूमिका आपको दिखाई देती है। लास्टली यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीरीन प्रोटीएसेस, जो कम मात्रा में कंपेयर टू द अदर टू 10 से 20% में दिखाई देता है। ये आपके ब्लड कोगुलेशन कैस्केड, पूरा जो सिस्टम है ना, उस पूरे सिस्टम को, कोगुलेशन सिस्टम को वहाँ पर क्या करता है, अफेक्ट करता है, या उसको मॉडिफाई करता है, या उसको ऑल्टर कर रहा होता है। समझ गए। अब नॉन प्रोटीनिशियस कुछ भी कंपोनेंट थे जिसके अंदर में आपका कैल्शियम और जिंक आपको दिखाई देता है, ये एंजाइम को फैक्टर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ATP ADP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट भी यहाँ पर मौजूद हैं। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में देखने को मिलता है। अब वेनम के बेसिस पे हम स्नेक का क्या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, या वेनम किस किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर मेजर कैटेगरीज दुनिया में जो डोमिनेंटली दिखाई देती है वो 2 हैं। एक आपका न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा आपका हीमोटॉक्सिक।
बट इसके अलावा भी साइकोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक टाइप के वेनम सब कैटेगरीज को फॉर्म किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो सांप है ना वो इन्हीं दोनों में से किसी कैटेगरी के अंदर में फिट होते हैं। तीसरी भी मायोटॉक्सिक की ले सकते हो आप कैटेगरी अगर चाहो तो, या साइकोटॉक्सिक की भी ले सकते हो। यहाँ पर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका न्यूरोटॉक्सिन जो वेनम आपको दिखाई देता है ना, इसके अंदर में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको ये इम्पैक्ट करने वाला है ना। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो सब कुछ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसमें हमारे नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का बड़ा योगदान होता है। उसी को अगर अफेक्ट करेगा तो ये पूरी प्रणाली आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या है, ये ब्लॉक करता है आपके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। एग्जाम्पल की बात करें कि इस कैटेगरी में न्यूरोटॉक्सिन में आने वाले दुनिया के कौन कुछ फेमस एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले आपका इनलैंड ताइपान। अभी आप नाम में पढ़ोगे ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। अगर जहर की क्षमता की बात हो ना तो इससे ज़्यादा जहरीला कोई भी आपको सांप नहीं दिखाया जाएगा। तो ये क्या है, इनलैंड ताइपान आपका इस कैटेगरी के अंदर में आता है। सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन और भी जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की रीजन है यहाँ पर कॉमनली दिखाई देता है। नाजा नाजा या जिसको इंडियन कोबरा भी आप कहते हो ना, वो भी इस कैटेगरी के अंदर में आता है। कॉमन जो क्रेत है, क्रेत बहुत टाइप के होते हैं, बैंडेड क्रेत, कॉमन क्रेत, तो कॉमन क्रेत भी इसी कैटेगरी के अंदर में आता है। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे तेजी से चलने वाला सांप जो होता है वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। अफ्रीका के अंदर में, यूजुअली सब सारण अफ्रीका में आपको ये दिखाई देता है। बेल्चर सी स्नेक, जिसकी फोटो आगे आपको कहीं पे ना कहीं पे लगी होगी, दिखाऊंगा। पानी के अंदर में आप देखते हो ना, बच्चों को कई बार बचपन में बताया जाता है कि पानी वाले स्नेक जहरीले नहीं होते हैं। पॉन्ड वगैरह में, लेक वगैरह अगर कोई सांप हो तो सकता है वो जहरीला ना हो, अमूमन चांसेस होते हैं। लेकिन समंदर के अंदर में, सी के अंदर में जो स्नेक देखते हो ना, कई सारे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक होते हैं, जैसे कि बेल्चर सी स्नेक जो है। ऑलराइट, चलिए दूसरी कैटेगरी हीमोटॉक्सिक है। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको यहाँ पर ये अफेक्ट करने वाला है। वस्कुलर जो एंडोथीलियम है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कोआगुलेशन का फेलियर आपको देखने को मिलेगा। हमारी बॉडी के अंदर में कई तरह कोआगुलेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो कोआगुलेंट्स को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। कोआगुलेशन आपका प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, और जो ऑर्गन्स है हमारे, मल्टीपल ऑर्गन्स, उनका भी डैमेज दिखाई देगा। इसके अंदर में जो सबसे फेमस सांप है दुनिया का वो है रसल्स वाइपर। इसका नाम आपने सुना होगा, साउथ एशिया में, इंडिया, श्रीलंका में कॉमनली देखने को मिलता है। देन सॉ स्केल टाइप के जो वाइपर है वो भी इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, और भी कई नाम है लेकिन सबसे फेमस के अंदर में यही दो हैं। अगला तीसरा जो हमारा है वो साइकोटॉक्सिक है। साइटोटॉक्सिक नाम से पता चल रहा है, सेल डैमेज यहाँ पर ही करता है ना। इट कॉजेज लोकलाइज सेल और टिश्यू डिस्ट्रक्शन। लोकलाइज मतलब स्पेसिफिक एरियाज के अंदर में नेक्रोसिस करेगा, ये सेल डेथ जो है, टिश्यू डेथ जो है उसके अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा। गैंग्रीन आपने सुना होगा, देखा होगा कई सारे पेशेंट्स के बीच में, डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके बड़ा खतरा होता है कोई इन्फेक्शन, कोई कट लग जाए, वूंड लग जाए, है ना। तो गैंग्रीन का फॉर्मेशन जो है, एम्प्यूटेशन कई बार सीवियर केसेस के अंदर में आपको कराना पड़ता है। स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन फैल रहा है, उसको आपको काटना पड़ेगा साइकोटॉक्सिक वेनम के अंदर में। अब यहाँ पर कौन कौन से स्नेक हैं, सबसे पहला जो आपको सदर्न अफ्रीका में एक कोबरा दिखाई देता है जिसको स्पिटिंग कोबरा कहते हो। ये कोबरा अपना वेनम बाइट करके ही नहीं, स्पिट करके यूजुअली ज़्यादातर प्रेफर करता है अपने शिकार को अटैक करने के लिए। तो कोई जानवर है, उसके कोई खुला हुआ पार्ट है बॉडी का, फॉर एग्जांपल आप उसके सामने खड़े हो, है ना, आपकी आंखें जो हैं डायरेक्टली खुली हुई हैं, आपका नोज़, माउथ ये खुला हुआ है, या आपका कोई ओपन वूंड है, घाव, जख्म जो है खुला हुआ है। अब यहाँ पर अगर स्नेक का ये वेनम है, स्पिट करेगा, थूकेगा और वो चला गया, तो आपके लिए दिक्कत की यहाँ पर बात हो सकती है। प्लस ब्राजीलियन पिट वाइपर भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में आता है। अगला हमने जो बोला मायोटॉक्सिक, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपके स्केलेटन मसल फाइबर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये मायोग्लोबिन को रिलीज करेगा, और फाइनली आपकी जो किडनी है उसको भी डैमेज करने में कारगर होता है। सबसे फेमस एग्जांपल जो यहाँ पर है वो टाइगर स्नेक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में आपको दिखाई देता है। बैंडेड सी क्रेट की अभी हम बात कर रहे थे कि क्रेट अलग अलग तरीके के हैं, उसमें बैंडेड सी क्रेट बहुत जहरीला होता है भाई। ये भी आपको ज़्यादातर इसी तरीके के एरियाज में दिखाई देता है, इंडो पैसिफिक कोस्ट के रीजन में ये आ गया। देन आपका जो साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक है और कोरल स्नेक, ठीक है, ये भी काफ़ी जहरीले वेरिएंट्स में से है। लास्ट यहाँ पर कार्डियोटॉक्सिक है। कार्डियोटॉक्सिक में कई सारे ऐसे सांप है जो यूजुअली न्यूरोटॉक्सिक की कैटेगरी के ही अंदर में ही आते हैं, पर उनके अंदर में स्पेशल वेनम के अंदर में एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो आपके हार्ट को सीवियरली अफेक्ट कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम के साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या है, इट ऑल्टर्स कार्डियक आयन चैनल्स, जिसकी वजह से एरिदमिया आपकी होती है, धड़कनों के अंदर में निरंतरता आपको दिखाई देती है, कार्डियक अरेस्ट जो है वो भी पेशेंट को हो सकता है। इसमें सबसे डेंजरस जो नाम है, सबसे भयावह सांपों में से एक है, केरल वेरल में कई बार भारत में निकलते हैं, कोस्टल एरियाज में, ऑफियोफेगस हाना, या जिसको आप किंग कोबरा भी कहते हो। बड़े बड़े होते हैं ना, कोबरा तो फिर भी छोटे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, आदम कद साइज के, इंसान के साइज से भी ज़्यादा कई बार आपको दिखाई देंगे। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में जंगलों में काफ़ी बार ये आपको दिखाई देता है। ऑल्दो ये न्यूरोटॉक्सिक की कैटेगरी में ही आता है, बट स्पेशल टॉक्सिन के अंदर में क्वालिटी ये है कि वो आपको आपके हार्ट को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर कार्डियोटॉक्सिक की कैटेगरी में भी देखा जाता है। ग्रीन मांबा के भी जहर में भी एक क्वालिटी है, हरे कलर का होता है, पेड़ों में कई बार कैमोफ्लाज मिल जाता है, उसको छिप जाता है, दिखता नहीं है।
नेक्स्ट आपका जो कई सारे बैंडेड क्रेथ हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। नाउ मैकेनिज्म क्या होता है, कई बार न्यूरोलॉजिकल बैंडेड जो ब्लॉकेड है वो होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है, इंसान की बॉडी इमोबिलाइज हो जाती है, ठीक है ना, पेशेंट की। हेमेटोलॉजिकल डिसरप्शन होता है जहाँ पर हीमोरेज या फिर क्लॉटिंग आपको दिखाई देगी। नेक्रोसिस, सेलुलर साइटोटॉक्सिक में हमने पढ़ा, नेक्रोसिस होगा, टिश्यू या सेल डैमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मसल डिग्रेडेशन, रीनल फेलियर के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट आपका कई जगह कर रहा है। कार्डियक डिसफंक्शन, जहाँ पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम जो है वो आपका हैम्पर होने वाला है। अब सर्पों के दंश को कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए हम एंटी वेनम का इस्तेमाल करते हैं। एंटी वेनम के प्रोडक्शन के अंदर में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बार आप क्या करते हो, मिल्किंग का स्टेप आता है। मिल्किंग जैसे गाय को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क करते हैं ना, दूध मिलता है, वैसे ही सांपों को यहाँ पर मिल्क कराया जाता है। आप देखोगे इस तरीके के कुछ बॉटल्स लिए जाते हैं, जार्स लिए जाते हैं, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन शीट होती है, ऑलराइट, लेटेक्स टाइप की शीट या अलग अलग तरह की शीट होती है, कंपोजिशन उसका। अब स्नेक को वहाँ पर बाइट कराया जाता है, तो उसके वेनम जो है उसके अंदर में, कंटेनर के अंदर में निकाल लिया जाते हैं, वेनम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब इसको इंजेक्ट किया जाता है किसी होस्ट जानवर के अंदर में, जैसे हॉर्स हो गया, शीप हो गया, ठीक है ना। अब इनकी बॉडी के अंदर में जो एंटीबॉडी जनरेट होगी, एंटीबॉडी जो यहाँ पर जनरेट होगी, आप डायरेक्टली इंसानों के अंदर में नहीं करते हो, इसके नहीं ले जाते हो, आप यहाँ पर जानवरों के अंदर में डाल लो। तो जो एंटीबॉडी रिलीज हुई, आपने क्या किया, उसको प्लाज्मा को कलेक्ट कर लिया और उसमें से आपने एंटीबॉडी को वहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया। बेसिकली जो आपकी आईजीजी या फिर फैब फ्रेगमेंट्स उसको आपने वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। बेसिकली प्योरीफिकेशन का स्टेप होता है। अब यहाँ पर आपको ये जो प्योरीफाइड कंपोजिशन मिला है, ये एक तरीके से एंटी वेनम के तौर पर एक्ट करेगा। आप कोई भी पेशेंट जो सर्पदंश की कंप्लेन के साथ आएगा, उसको आप इसी तरीके से ट्रीट करोगे। तो एंटी वेनम क्या है, इट इज अ प्यूरिफाइड इम्यूनोग्लोबिन प्रिपरेशन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन। ये कैसे काम करेगा, टॉक्सिन अलग अलग रिसेप्टर के साथ जाके आपके जुड़ रहा है ना, उस रिसेप्टर के साथ इसके जुड़ाव को इनहिबिट करने में यहाँ पर हेल्प करता है। ब्रॉडली जो एंटी वेनम जो है, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक मोनोवेलेंट और एक पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट मतलब किसी एक सांप की स्पीशीज के लिए स्पेसिफिकली वो डिजाइन आपको दिखाई देता है। पॉलीवेलेंट जो मल्टीपल स्नेक्स को के वेनम के अगेंस्ट में प्रिपेयर किया। मैकेनिज्म क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बाइंड कर जाती हैं टॉक्सिन के साथ में, और ये उसका रिसेप्टर के साथ में जो इंटरेक्शन उसको प्रिवेंट करती है, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। अब जितना जल्दी आप इसको यहाँ पर ऐड करोगे उतना ही बेहतर है। डिले जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस या जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इनफैक्ट नॉट गेट गुड। नाउ अब कुछ स्टैटिस्टिक्स बात कर लेते हैं। दुनिया भर में जो सांपों की एक रफ एस्टिमेट है हमारे पास स्पीशीज़ का, कई नई स्पीशीज़ भी मिलती रहती हैं बीच बीच में, वो 4000 के भी ऊपर टोटल आइडेंटिफाइड हमारे पास स्नेक की स्पीशीज़ दुनिया भर में एग्जिस्ट करती हैं। और इन 4000 में से लगभग आपके जो 700 हैं वो वेनेमस स्पीशीज़ है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 4100 का या 4000 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 800 होता है ना, उससे भी कम, 20% से भी कम आपके दुनिया में जहरीले सांप की स्पीशीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर में सबसे ज़्यादा जहरीले सांप आपको देखने को मिलता है, द कॉन्टिनेंट विथ मोस्ट स्नेक स्पीशीज, सबसे ज़्यादा तादाद, पहले सुन लो, सबसे अधिक स्पीशीज़ है कहाँ, वो आपका साउथ अमेरिका में है। खासकर अमेजोन जो का रीजन है ना, जो रेन फॉरेस्ट है, वो इसका हॉटस्पॉट है। अच्छा, कंट्री की अगर बात करें जहाँ पर सांप की सबसे अधिक स्पीशीज़ है, जहरीले की बात नहीं हो रही, सबसे अधिक स्पीशीज़ वो ब्राज़ील में है। वीडियो के शुरुआत में भी आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई थी। नाउ कॉन्टिनेंट जहाँ पर सबसे जहरीले सांप है, स्पीशीज़ का ज़्यादा नहीं, स्पीशीज़ तो हो सकती है उसमें जहरीले भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, सबसे ज़्यादा जहरीले सांप कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर। कंट्री, अब ऑस्ट्रेलिया की कंट्री भी है, कंट्री विद मोस्ट वेनमस स्नेक वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दुनिया के 3 सबसे जहरीले सांपों की। तो लिस्ट में पहला नंबर आता है टॉक्सिसिटी के बेसिस पे इनलैंड ताइपान, जो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आपको यहाँ पर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। अब इसका जहर इतना ज़्यादा है ना कि बहुत जल्दी आपको एंटी वेनम भी शायद वहाँ पर उतनी जल्दी ना बचा पाए, बहुत मुश्किल होता है। इसका जहर अगर है, डिटेक्ट नहीं हुआ तुरंत अर्ली स्टेज पे, ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ पर, एंटी वेनम नहीं मिला वहाँ पर, डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन है। इतना जहरीला इसका वेनम आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। वेनम का नेचर देखें तो न्यूरोटॉक्सिक प्लस मायोटॉक्सिक है, प्लस एक प्रोकोगुलेंट की कैटेगरी के अंदर में ये आ रहा होता है, ठीक है। और वेनम डिलीवरी भी इसकी काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोफिस बेल्चेरी, या जिसको आप बेल्चर सी स्नेक कहते हो, जो मैंने बताया था समंदर के अंदर में इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये भी आपको इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में मिल रहा है। इसका भी जो वेनम है हाईली पोटेंट है। प्राइमरीली इसका भी जो वेनम है वो कैसा है, वो न्यूरोटॉक्सिक है। और ये ह्यूमन एनकाउंटर इसके थोड़े कम होते हैं, समंदर में है, नीचे के सतह के अंदर में रहता है, तो ह्यूमन से उतना ज़्यादा इसका इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा ऑफियोफेगस हाना, इसका भी मेंशन स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर करना चाहिए, जिसको किंग कोबरा कहते हो। भाई किंग है तो किंग को तो मेंशन करना ही है, लेकिन ये जहर के लिए जहरीला बहुत नहीं है इसका जहर, मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं है,
है, बट दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो उतना जहरीला नहीं है। तो इसका नाम क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज जहर की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है, साइज भी, बॉडी भी बड़ा है, ग्लैंड भी, इसका वेनम ग्लैंड बड़ा है, तो जो इंजेक्ट करता है ये वेनम पर बाइट में, वो इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं दिखाई देता है। 400 से 600 मिलीग्राम वेनम एक बाइट के अंदर में ये इंजेक्ट कर सकता है, और इसके अंदर में न्यूरोटॉक्सिक प्लस कार्डियोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देती है। तो आई होप ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया होगा आपको स्नेक बाइट और अलग अलग टाइप ऑफ टॉक्सिन्स में। कैसा लगा वीडियो चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो का रिकमेंडेशन भी आप चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो। हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइए रेगुलर अपडेट्स, नई तरीके के रील्स और वीडियो के लिए। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस